नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। दो चीज़ें अभी 2 वर्षों तक बहुत तीव्र गति से गलत परिणाम आपके जीवन में दे रहे हैं। और पहली चीज़ है आपकी हथेली का शुक्र पर्वत से लगा हुआ अंगूठा, जो यहाँ पे एक कोबड़ बना रहा है। ये कोबड़ इस बात को भी दिखाता है कि व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बहुत उच्च कोटि की है, व्यक्ति का विवेक बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, व्यक्ति इंटेलिजेंट है। लेकिन ये भी बता रहा है कि अभी ठीक 42वें वर्ष तक आपके जीवन काल में संघर्ष रहेगा। और अगर आपने जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में गलत निर्णय ले लिया तो ये धन हानि को भी दिखा रहा है कि धन हानि भी होगी। ऐसे लोगों को व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना होता है, खास करके 42 ईयर तक। वैसे इन लोगों के लिए व्यवसाय नहीं बना होता है, लेकिन अगर कोई करे भी तो 42वें वर्ष तक व्यवसाय न करे तो बहुत अच्छा रहता है। अगर फिर भी करना चाहें तो पार्टनरशिप में कभी भी व्यापार न करें। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है गड़बड़ रहती ही रहती है। और देखिएगा, खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। खासकर धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनती है। हाँ, 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें बहुत अच्छी बेहतरीन स्थिति में आने बैठ जाती हैं और जीवन काल के 45वें वर्ष से या 45वें वर्ष के आसपास व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। फिर दूसरा भाग्योदय 56 वर्ष की आयु के बाद होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, घुटने का दर्द, पीठ का दर्द और कमर की प्रॉब्लम, ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये जरूर करें। दूसरी चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है वो है राहु की स्थिति। यहाँ पे देखेंगे आप, एक रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है और ये करियर और धन की रेखा को यहाँ पे काट रही है। तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह ये बना रही है। देखिएगा, जब राहु बिल्कुल नेगेटिव स्थिति में आता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यही चिन्ह दिखाई देता है। और जब ये चिन्ह दिखाई पड़े तो राहु नेगेटिव हो जाता है। और सबसे मुश्किल ये आती है, सबसे पहली मुश्किल, कि जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलें आती हैं। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके भयंकर उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। और कुछ चीज़ें जीवन में घटित होती हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में अड़चन आती है, नौकरी बचाना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर मामले में नौकरी छूट जाती है, नौकरी ख़त्म हो जाती है, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो। कहीं ना कहीं व्यक्ति कलंकों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर आप इन चीज़ों से किसी प्रकार बच गए, राहु के इस मारक भाव से बच गए, तो फिर ऐसे व्यक्ति की धन हानि होती है। व्यक्ति कर्जे में चले जाता है और कर्जे के ऐसे दलदल में फंस जाता है कि उससे उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। राहु बहुत गंदी चीज़ है। जब नेगेटिव फल देता है तो ये निचोड़ करके रख लेता है, व्यक्ति को तोड़ करके रख लेता है, जीवन के महत्व को खत्म करता है पूरी तरह से। जो दिन व्यक्ति ने कभी नहीं देखे होंगे,
अगर राहु की नेगेटिव स्थिति आ जाए तो व्यक्ति को वो दिन भी देखने पड़ते हैं और प्रैक्टिकल रूप में देखने पड़ते हैं। इसमें किंतु परंतु नहीं होता है, ठीक है ना। अगर कर्जे के तले भी नहीं दबे हैं तो फिर ये क्या करता है, वाद विवाद खड़ा करता है और आपको कोर्ट कचहरी के मामलों का सामना करना पड़ता है। खूब चपलें घिसती हैं, खूब परेशान होते हैं आप, क्योंकि जो दिन आपने कभी नहीं देखे थे वो दिन भी देखने को मिलते हैं। अगर आप इससे भी बच गए तो फिर राहु बहुत ज़्यादा बुरा परिणाम देता है। फिर राहु आपके जीवन में रहस्यमय बीमारी पैदा करता है। पता नहीं चलता है कि बीमारी आई कहाँ से है, इसका इलाज क्या है और ये किस प्रकार से ठीक होगी। लंबे दौर तक व्यक्ति इस बीमारी से जूझता रहता है। तो कहीं ना कहीं राहु इन प्रकार की चीज़ों को देता है। तो आपको मैं राहु का उपाय दे रहा हूँ, आप राहु का उपाय जरूर करें, बहुत अच्छा आपको लाभ होगा। ये स्पष्ट चीज़ें दिख रही हैं। हाँ, आगे चलकर हथेली बहुत शानदार है। धन भंडार का चिन्ह आपकी हथेली में बहुत अच्छा है, लेकिन ये धन भंडार का चिन्ह आपको 46 ईयर से ही एक बेहतरीन परिणाम देगा, लेकिन इसके परिणाम आपको 42वें वर्ष से दिखने बैठ जाएंगे। ये चीज़ें निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस पे भी आते हैं, आपके सवाल लेते हैं। आपने पहला सवाल पूछा है, आप वही कह रहे हैं मेरी नौकरी छूट गई है, अब क्या काम करूं? मैं खुद का काम करना चाहता हूं, धन की क्या हिस्ट्री रहेगी? देखिएगा, नौकरी क्यों छूटी है आपकी, राहु ने भयंकर प्रभाव दे दिया है और आपकी नौकरी गई। अब आप सोच रहे हैं अब क्या काम करें। देखिएगा, राहु का उपाय कर लीजिएगा और नौकरी ढूंढ लीजिएगा। मैं नौकरी का भी उपाय दे रहा हूँ, राहु का भी उपाय दे रहा हूँ, ठीक है ना। खुद का काम अभी 42वें वर्ष तक आप ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर बहुत ज़रूरी हो, आपके पास कोई और ऑप्शन न हो, तो पार्टनरशिप में काम न करें। ये तो आपको जो है बहुत नीचे गिराएगा, तो संभल के चले। धन की हिस्ट्री जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से बहुत अच्छी तरह से उभरने बैठ जाएगी और 46 ईयर से, चाहे आपका धन का मामला है, चाहे आपका करियर का मामला है, इस धन और करियर के मामले में पूरी तरह से स्थायित्व आने की संभावना दिख रही है। अब आप जो है एक सवाल और पूछ रहे हैं, आप लिखते हैं मेरे को चिंता बहुत रहती है। अब देखिएगा, चिंता का क्या कारण है, स्पष्ट कारण मैं बता रहा हूं। जब ये राहु की रेखा इस प्रकार से जाती है ना, और ऐसे किसी रेखा पे मिल जाती है जो मस्तिष्क रेखा से हृदय रेखा में भी मिल जाए, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा को काट रही है, या आगे नहीं भी मिली ये, तो यहाँ पे देखेंगे ये मस्तिष्क रेखा को काट रही है। राहु की रेखा अगर मस्तिष्क रेखा को काट ले तो व्यक्ति डिप्रेशन की अवस्था में रहता है, हमेशा चिंतातुर व्यक्तित्व दिखाता है, ये चैन नहीं दिलाता है, कभी भी ये रिलैक्स माइंड नहीं रहने देता है, ठीक है ना। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप आगे लिखते हैं तीसरा प्रश्न, सर मेरे हाथ में धन भंडार है, वो भी बताना है। निश्चित तौर पे आपके हाथ में धन भंडार है और जीवन काल के 46वें वर्ष से इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव आपको 42 ईयर से दिखने बैठ जाएगा। कैसे देखेगा, जब चंद्रमा से निकल करके कोई रेखा भाग्य स्थान पे जाए और इस प्रकार से बृहस्पति को देखे, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके 42वें वर्ष से लेके 45वें वर्ष के बीच में ये चैन दिलाती है और 45वें वर्ष के आसपास ये रेखा
भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये रेखा चंद्रमा से निकल करके बृहस्पति की तरफ देखती है तो इस दौरान व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में भाग्योदय की स्थिति आने पर बहुत अच्छी प्रतिष्ठा और ज़बरदस्त दौलत हासिल होती है। ठीक है ना, ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी, ये रेखा स्पष्ट तरीके से बता रही है कि 42वें वर्ष के बाद से ऐसे योग बन रहे हैं हथेली में कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपकी मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन प्रत्येक दिन धन आएगा। अगर वाहन का सुख नहीं मिल पाया है तो 42वें से लेके 46 ईयर तक इनके बीच में आपको शानदार वाहन का सुख प्राप्त हो जाएगा। अगर अपने घर का सुख प्राप्त नहीं कर पाए हैं, घर का सुख नहीं मिल पाया है, तो 42 ईयर से लेके 46 ईयर के बीच में या तो अपने कमाए हुए पैसों से घर का सुख प्राप्त कर लेंगे या उसकी नींव रख लेंगे। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं और किसी तरह से व्यापार नहीं कर पाए हैं या व्यापार शुरू तो कर लिया है लेकिन विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, तो 42 से 46 ईयर के बीच में आप अपना व्यापार स्थापित कर लेंगे और इसका विस्तार रूप इसको दे देंगे। निश्चित तौर पे ये रेखा आपको 3 सुख जरूर देगी जो मैंने गिनाए हैं। ठीक है, अब धन भंडार की बात करें तो यहाँ से एक रेखा निकल रही है ये, और यहाँ पे मस्तिष्क रेखा बन रही है और राहु पे एक बहुत बड़ा त्रिभुज बन रहा है जो धन भंडार का एक साइन है। ये आपकी मनी मैनेजमेंट को दिखाता है कि व्यक्ति के पास जब बहुत अच्छा धन आएगा तो उसको मैनेज करने की ताकत बहुत अच्छी होगी, जिससे बहुत अच्छा सेविंग व्यक्ति करेगा और व्यक्ति का बुढ़ापा काल की जो स्थिति है वो बहुत शानदार रहेगी। साथ में ये रेखा बताती है कि व्यक्ति की आयु को ये बहुत अच्छी बढ़ाएगी, व्यक्ति को निश्चित तौर पे सफलता दिलाएगी और व्यक्ति जब व्यवसाय करेगा, जब उसके योग बनेगा तो व्यवसाय में बड़ी तरक्की दिलाएगी। बोलने के ढंग के कारण भी व्यक्ति को जीवन में अच्छा खासा धन मिलाएगा, लेकिन एक कमी दिखाई दे रही है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं वीक रहेगा और इसकी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी। ये स्थितियों को बता रहा है। ये रेखा इस तरह से दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं जो है कुछ खालीपन जीवन में दिखेगा, ये इस चीज़ को भी बता रहा है। ये है आपकी हथेली की चीज़ें और आपके सवाल। आप लिख रहे हैं चौथा सवाल, सर मैं पार्टनरशिप में बिजनेस करूंगा तो चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो आपको पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना चाहिए। आप लिखते हैं मैं प्रॉपर्टी का काम करना चाहता हूँ, करूँ? देखिएगा आपके यहाँ पे तो मंगल रेखा बहुत अच्छी है, शानदार मंगल रेखा है, और जब ये मंगल रेखा होती है तो ये रेखा इस बात का द्योतक होती है कि आपको ज़मीन जायदाद से बहुत लाभ मिलेगा। माने प्रॉपर्टी का काम करेंगे तो ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, नाव या बोट का काम करेंगे तो बहुत खूब अच्छा लाभ मिलेगा, बड़ा लाभ मिलेगा। या जिसको हम कहते हैं कि लकड़ी का काम हो तो ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, और यदि जो है कागज़ का उद्योग हो तो बहुत ही ज़बरदस्त लाभ आप कमाएंगे। ये इस चीज़ को दिखाता है, ठीक है ना। लेकिन सूर्य जब इस प्रकार से बहुत ज़्यादा गड्ढे में बैठा हुआ हो तो ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी का काम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है। काम तो चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। अभी ढैया में ये बैठा हुआ है, 2.5 साल तक आपका सूर्य भी बड़ा वीक अवस्था में है, सही से पावर नहीं दे रहा है।
तो अभी आप नौकरी की तरफ जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अभी आप ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, देखिएगा ट्रांसपोर्ट का काम जो है इससे निर्भर करता है और इससे निर्भर करता है। अब यहाँ पे देखिएगा ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ये है मन का मालिक आपका, ठीक है ना। मन का मालिक कमज़ोर होने का मतलब है कि मानसिक परेशानी दे रहा है, मन को गड़बड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है, भावुकता दे रहा है और आपको कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़ा परेशान कर रहा है। मन अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। भटकाव स्थिति में, उचाट की स्थिति में, एकाग्रता की कमी, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं नींद आने में दिक्कतें, इस चीज़ को ये दर्शा रहा है। और जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो बेहतरीन स्थिति में नहीं है, इसको दिखा रहा है। साथ में अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये बहुत ज़्यादा फूल गया है, तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रहती है, बेवजह का तनाव ये देता है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें बनती हैं जो व्यक्ति को हमेशा तनाव की स्थिति में रखता है, डिप्रेशन की स्थिति में रखता है और कहीं ना कहीं सुबह उठने में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आलस्य दिलाता है। ये जब इस प्रकार से यहाँ पे जो है बिल्कुल गड्ढेनुमा में बैठ जाए तो फिर ये कहीं ना कहीं आपको धोखे ज़्यादा मिलते हैं, इस बात की ओर ले जाता है, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि मेरे हथेली में जो है मंगल की रेखा है उसके बारे में भी बताइए, तो मैंने बता दिया है और बहुत सारी जो वास्तविक चीज़ें थी वो मैंने बता दिया है। अब थोड़ा सा और विश्लेषण करते हैं आपकी हथेली का। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। जीवन में धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी रहेगी, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। मिडिल फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ। इसका झुकना बता रहा है कि शनि के नैसर्गिक नेगेटिव गुण पूरे जीवन में रहेंगे और इनका कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। सफलता तो बड़ी मिलेगी लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। सूर्य के नैसर्गिक गुण भी आपके अंदर बहुत अच्छे रहेंगे और जीवन भर रहेंगे। यश पाने की इच्छा रहेगी, माने प्रसिद्धि पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की बहुत अच्छी इच्छा बनी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली से छोटी थोड़ी बड़ी है, सूर्य की उंगली और मिडिल फिंगर से छोटी है। ऐसे में ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और कहीं ना कहीं अगर उनमें कोई नुकसान हो जाए तो गिरकर उठने की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी, जिसे हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। तो हिम्मती स्वभाव आपका बहुत अच्छा है, इसका लाभ जरूर आपको मिलेगा जीवन में। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। जब जब आपकी कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की जबरदस्त ललक है लेकिन ये इसके पहले पौरों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो नेचुरल तरीके से ये कमी दूर हो जाएगी और इसका जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हृदय रेखा देखें तो इस तरह से ये बृहस्पति से आ रही है। यहाँ पे खैर 2-3 रेखाएं इस प्रकार से जा रही है, ठीक है ना। तो
आगे जाके ये 56 वर्ष के बाद है, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन। लेकिन इसका बृहस्पति से मिलना ये बता रहा है 46 ईयर से। चाहे आप किसी भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें या कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा देखें तो पूरी हथेली को पार कर रही है। मानी आजकल आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और कहीं ना कहीं कल्पनाओं में भी बहुत ज़्यादा डूबे रहते हैं। मन भी एकाग्रचित नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता भी आपको हाथ लगेगी। हाँ, कल्पना शक्ति तो भी बहुत ज़्यादा रहेगी, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। यहाँ पे जीवन की रेखा केतु पे आके मिल रहा है और चंद्रमा का भी इसमें प्रभाव पड़ रहा है। देखिएगा, ऐसे लोगों की बड़ी तरक्की अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में रहकर ये लोग बहुत बड़ी तरक्की नहीं कर पाते हैं। और जो ऐसे लोगों का प्रारंभिक दौर होता है, खास करके 40वें वर्ष या 41वें वर्ष तक का, वो कभी कभी संघर्ष से भरा रहता है, कभी कभी उतार चढ़ाव उसमें आ जाते हैं और कभी कभी तो अस्थिरता का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। लेकिन ठीक 42वें वर्ष के बाद से ऐसे लोग तरक्की की बुलंदी को छूने बैठ जाते हैं। समय ठीक उलट हो जाता है, लेकिन कर्म ऐसे ये लोग करते हैं कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। करियर और धन की रेखा जब इस तरह से जाती है, ये लोग बड़ा सम्मान पाते हैं, बड़ी प्रतिष्ठा पाते हैं और खूब दौलत ये लोग अपने जीवन काल में इकट्ठा करते हैं, जिससे इनको एक सेठ की दर्जा हासिल होता है। और ये भी अगर रेखा हो और यहाँ पे बड़ा त्रिकोण उस समय बन जाए तो एक से ज़्यादा स्रोतों से ऐसा व्यक्ति धन कमाता है, जैसे आपकी हथेली में है। जब ये रेखा इस प्रकार से हो और एक रेखा भी हो, ऐसा व्यक्ति साहसी होता है। विदेशों से भी ऐसा व्यक्ति धन कमाता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, जब शुक्र भी अच्छी स्थिति में आता है, जैसे आपका आगे आ रहा है 43वें वर्ष से, तो व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है, प्रसिद्धि बहुत अच्छी मिलती है, संतान सुख खूब मिलता है, चाहे गोद लिया हुआ संतान हो, चाहे बालिका हो, खूब सुख मिलता है और बहुत अच्छा संपत्ति का लाभ भी ऐसे लोगों को मिलता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है आपकी हथेलियों में। यहाँ पे देखेंगे शुक्र के पर्वत के बारे में मैंने वैसे बता दिया है, ठीक है ना, फिर भी बता रहा हूँ। शुक्र का पर्वत अनबैलेंस है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियाँ बनी हुई हैं। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजर रहा है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी सुख का अभाव दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति दिख रही है। दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें, लाभ होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं। जीवन में पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। कोई भी आपको मिलेगा तो वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति काफ़ी पुष्ट है लेकिन ज़्यादा उबल गया है, ठीक है ना, तो अध्यात्म का ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि पूरी तरह से अध्यात्म में घुस जाएंगे, उसको वास्तविक रूप में समझ पाएंगे। लेकिन हर समय कुछ न कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति हावी हो सकती है, जिससे मोटापे संबंधी बीमारी लग सकती है। हल्की लगेगी लेकिन दिखाई दे रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको अच्छा लाभ होगा। इसके बारे में मैंने बता दिया है। सूर्य बहुत ज़्यादा जो है वीक है, बहुत ज़्यादा, तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें, लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और इसका आगे जाके लाभ होगा। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विस्तार से विवरण आपको दे दिया है।
उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं, करने की कोशिश करें। निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।